Look, students, there is one very, important concept. It is such an important concept in the, electrostatic. That concept is the concept of permittivity. What I'm talking about? Permittivity. What is this permittivity all about? Look, permittivity is the ability of a medium to influence the two charges. For example, when we talk about the two charges, and when we talk about the two charges are held at a certain distance apart. Look here all. The two charges are held at certain distance apart. Clear? हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनको हम कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं. करेक्ट? जैसे कहने को हमारे पास ये चार्ज हैं जो बोर्ड पे मैंने दिखाए हैं. मैं दो चार्जेस को टेकअप करता हूं. I'll take the two charges and उन दोनों चार्जेस को मैं कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास थोड़ा वायर में दिक्कत आ रहा है. ऑलमोस्ट हो गया ठीक. मेरे पास दो चार्जेस हैं. एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है. ठीक है स्टूडेंट्स? देख पा रहे हो आप दो चार्जेस? बोलिए, देख पा रहे हो? यस सर. और ये दोनों के दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं. दोनों के दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं. वो मीडियम एयर भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट मीडियम जरूर है. इट इज वेरी मच देयर. मीडियम 100% इज देयर. करेक्ट? तो मीडियम में ये दोनों के दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं. अब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है. जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंटरैक्ट, तो इससे आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है. जब मैं वर्ड यूज करूंगा इंटरैक्ट, जब हम वर्ड यूज करेंगे इंटरैक्ट, तो इसमें यह क्लियर नहीं है कि ये दोनों के दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं. ओके? बट ये दोनों के दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं. अगर तो ये लाइक चार्जेस हैं, इफ दे आर लाइक चार्जेस, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ? रिपल्शन आ जाएगी. लाइक चार्जेस क्या करेगी? रिपेल करेंगे. लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. करेक्ट? अगर ये अनलाइक चार्ज हैं, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे.
इज इट क्लियर? लाइक चार्ज क्या करने वाले हैं? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन इज वो कितना अट्रैक्ट करेंगे या कितना रिपेल करेंगे? ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, ये ना बड़ा अनप्लग्ड लेक्चर है। अनप्लग्ड लेक्चर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, और एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट होकर डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, बट उसमें आप ओपन टू डिस्कस हो स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, यस सर। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मेरी टीचिंग आपके पास आ रही है, करेक्ट? तो वो कितने परसेंट टीचिंग आपको मिल रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है? आप कितने फ्रेश हो, ठीक है? मेरे और आपकी कम्युनिकेशन के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है? इंटरनेट का स्पीड प्रॉपर आ रहा है, ठीक है? पिक्चर डल नहीं हो रही, ठीक है? ये बहुत सारे फैक्टर जो हैं, जब इकट्ठे कंपाइल होते हैं तो अपन बोलते हैं यार बड़ा अच्छा समझ आया, है ना? सब कुछ अगर हमारे पास है तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा समझ आया। अब इसी तरीके से ये लॉजिक में अगर हम आ जाएं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। जो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि वो क्या इंटरैक्ट कर रहे हैं? क्या वो एक लाइक चार्ज है? हाँ जी, लाइक चार्ज है। तो इंटरेक्शन में क्या वर्ड आ जाएगा? रिपल्शन। अब जब हम बात करते हैं इंटरेक्शंस में ये रिपल्शन आ गया, अब कितना वो रिपल कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द magnitude of the charges, and it also depends upon the nature of the material medium in which the two charges are placed. Dear students, आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अब Q1 चार्ज Q2 को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सपोज करो Q1 चार्ज Q2 दोनों अपोजिटली हैं, तो इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन। बोलिए। अरे अगर ये अनलाइक चार्ज है तो दोनों में क्या आएगा? और अगर ये लाइक चार्ज है दोनों में क्या आएगा? एग्जैक्टली। अब लॉजिक पकड़ते हैं। Q1 Q2 को हमने एक सिस्टम में रखा, से इसको मीडियम 1 में रखा। फिर Q1 Q2 को हमने सिस्टम मीडियम 2 में रखा। तो 2 में भी अट्रैक्शन है, 1 में भी अट्रैक्शन है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F1 है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F2 है। Are you getting, students, what I'm saying? अब आप बोलेंगे सर
दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है और दोनों चार्जेस सपोज करो ये +1 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है। Are you getting what I'm saying? Yes, sir. तो ये फोर्स F1 और ये F2 क्यों है? डिस्टेंस भी सेम है। सपोज इसका डिस्टेंस से 1 मीटर है, इसका डिस्टेंस भी 1 मीटर है। ये +1 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, नेचर ऑफ चार्ज भी सेम, फोर्स अलग अलग है। क्यों? कोई रीजन ढूंढेगा? मीडियम पे डिपेंड करता है। यस, मीडियम पे डिपेंड करता है। तुम सर से लाइव क्लास में डाउट पूछते हो, आपको समझ आता है। आप सर से व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हो, अगर व्हाट्सएप पे पढ़ाई शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या है। ट्रू, एक आधा आंसर तो चला जाता है, डिटेल नहीं हो सकता। टीचर भी वही है, स्टूडेंट भी वही है, लेकिन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जब हम लाइव क्लास में होते हैं तब है। क्यों? इसका मतलब है मीडियम का एक रोल है। जो परमिटिविटी है उसका डेफिनेशन यहां से निकल के आया। परमिटिविटी का डेफिनेशन यहां से क्या निकल के आया स्टूडेंट्स? परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिस्ट्रिक्ट द चार्जेस। आप लोग, सभी लोग, मैं भी जैसे स्टूडेंट सोचता हूं कि परमिटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। नो, permittivity, electric permittivity I am talking about, not magnetic permittivity. Electric permittivity is the ability of the medium to restrict the charges. करण हजारीबाग, ठीक है? Yes, sir. बड़ा मरा मरा सा यस सर बोल रहे हो। झारखंड में बहुत गर्मी है क्या? No, sir. Okay, so Devansh, is it clear? Yes, sir. Sahil, is it clear? अब लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। सर ये क्या बना? परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द चार्जेस। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज करो देवांश, तुम देहरादून के स्कूल में, अपने स्कूल में हेड बॉय हो, करेक्ट? थोड़ा बोलते रहो ना यार, एक फील आता है ना कि आप क्लास में हो। Yes, sir. तो तुम्हें हेड बॉय बना दिया गया और रिसेस के अंदर तुम्हारी ड्यूटी लग गई छोटे बच्चों को देखने की। Am I right? अब दो छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं एंड देवांश इज हेड बॉय। तो वो आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं, आपको बोलते हैं कि हेड बॉय, 2 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। तो आप क्या करोगे? उन 2 स्टूडेंट्स को पकड़ के दूर करोगे ना? बोलो।
अब वो बच्चों में गुस्सा आया हुआ, वो फिर भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पावरफुल हो, आप उनको एक दूसरे को अलाउ नहीं करने वाले मारने के लिए. यू आर नॉट गिविंग परमिशन टू interact those fighting students. It means that what? You have got ability to restrict those two students. आपके पास क्या है? उन दो बच्चों को रोकने की एबिलिटी. उन दो बच्चों को जो रोकने की एबिलिटी है, अगर वो बच्चे बच्चे नहीं है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, तो आप नहीं हो, आप मीडियम हो. द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द टू चार्जेस इज कॉल्ड परमिटिविटी. हाउ इज इट? स्टूडेंट्स, oh students, is it clear? हाँ जी, is it clear students? सभी को पक्के वाला क्लियर? Yes sir. चलो, हरियाणा वालों की आवाज तेज है आजकल, ये बाकी तो ठंडे पड़े हैं आजकल. हरियाणा छारा भाई गणे. अब अगली पॉइंट, मान लो ये दोनों के दोनों चार्जेस हैं लाइक चार्ज. ये दोनों के दोनों चार्ज क्या है? लाइक चार्जेस. अब ये दोनों के दोनों चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, परे जाएंगे कि नहीं? Yes sir. मान लीजिए दो बच्चे हैं, वो स्कूल से भागना चाह रहे हैं और हेड बॉय जो है वो उनको पकड़ के रखेगा. ऐसे वो एक उधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, हेड बॉय पकड़ के रखेगा. ठीक है ना? करण, इज इट क्लियर? Yes sir. माइक ऑन रखो. तो हेड बॉय उनको पकड़ के रखेगा. इट मींस दैट द एबिलिटी ऑफ द हेड बॉय इज टू रिस्ट्रिक्ट द टू स्टूडेंट्स नॉट टू गो अवे. एम आई राइट? Yes sir. अगर वो दो स्टूडेंट्स नहीं है, हेड बॉय मीडियम है, तो वो क्या बनी? परमिटिविटी. द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू होल्ड द चार्जेस एट ए सर्टेन डिफाइंड डिस्टेंस इज कॉल्ड परमिटिविटी. इज इट क्लियर? Sir. Yes sir. इज इट क्रिस्टल क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम टू रिस्ट्रिक्ट द टू चार्जेस एट ए प्लेस. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी? व्हाट इज absolute? What is absolute permittivity? Absolute permittivity. It is represented by epsilon naught. ये जो लेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन. और अगर ये वैक्यूम या फ्री स्पेस है, तो हियर वी जस्ट प्लेस नॉट. तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज द परमिटिविटी of a free space to restrict the two charges. It is the ability of the free space to hold the two charges at its respective position.
that is called absolute permittivity of a free space. And what is its value? Its value is 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. How's it? Is it clear? Yes, sir. अब आप पूछेंगे सर ये यूनिट कैसे आपने लर्न किए? यू मे पुट ए क्वेश्चन. एक सेकेंड, आई एम जस्ट सेटिंग, आई एम जस्ट गोइंग एंड कमिंग बैक. Okay, so am I visible and clearly visible, students? Yes, Okay, now F is equal to KE Q1 Q2 upon R square, correct? yes, F is equal to KE Q1 Q2 upon R square. Well, what is KE? That is 1 upon 4 pi epsilon naught. What is that? 1 upon 4 into 22 upon 7, 8.85 10 to raised power minus 12. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9. ठीक है, अब देखो कैसे एफ के ई पकड़ना है. तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. एफ कौन है? न्यूटन. आर कौन है? मीटर स्क्वायर. Q1 Q2 कौन है? दैट इज कॉल्ड कूलम स्क्वायर, करेक्ट. अगर हमने एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है. तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑर्डर ऑफ कूलम स्क्वायर. तो जब आप एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर मीटर कूलम स्क्वायर. देखो ना, ये ऊपर आएगा हमारे पास. अगर हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर. 4 पाई का कोई डायमेंशंस नहीं है. Q1 Q2 क्या? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर. तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या बन के आ जाएगा? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, इस तरह से हम निकाल सकते हैं. सो करण, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द परमिटिविटी ऑफ द free space.